तारीफ तो करना पड़ेगी इम्तियाज जलील साहब की। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं आवाज़े अदनान। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तारीफ तो करना पड़ेगी इम्तियाज जलील साहब की। आखिर क्यों? हजारों के तादाद में जो रैली में लोग गए हैं और इम्तियाज जलील साहब को फॉलो करा है, उसके लिए यह तारीफ इसलिए करना होगी कि ये जो प्रोटेस्ट हुआ है इसमें हजारों के तादाद में मुसलमान आए हैं। वो मुसलमान जो गुस्से में भी थे, ज्यादातर नौजवान थे रैली में। नौजवानों में एक जोश और एक गुस्सा भी था जो हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई है उसको लेकर। लेकिन इम्तियाज जलील साहब गए, रैली निकली, तकरीबन 12 से 13 घंटे का सफर हुआ, मुंबई पहुंचे। मुंबई पहुंचने के बाद पीसफुली, यानी कि बहुत आराम से सब चीजें इम्तियाज जलील ने कंट्रोल करी। सब लोगों को देखा, प्यार मोहब्बत से जाकर अपनी जो दरख्वास्त, अपनी जो रिक्वेस्ट थी वो डीएम और कमिश्नर साहब को दी और वहां से पीसफुली वापस आए लोग। इसलिए तारीफ तो करना पड़ेगी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि इम्तियाज जलील साहब वाकई काबिल तारीफ है ना? भाई मेरे लिए तो है, क्योंकि हजारों के तादाद में जो लोग वहां पर थे। बहुत हिंदुस्तान के आजादी के बाद ये दूसरा ऐसा मुसलमानों का जलसा है जो मुंबई में सबसे बड़ा जलसा हुआ है। जलसा यानी कि रैली हुई है, प्रोटेस्ट हुआ है। कई जहां तक देखो वहां तक कार थी, जहां तक देखो वहां तक सर दिख रहे थे, बाइक्स थी। ज्यादातर रैली के अंदर नौजवान मौजूद थे। वो नौजवान जो बड़े जोश और गुस्से और मतलब गुस्से में थे, जोश में थे। लेकिन फिर भी इम्तियाज जलील साहब ने बहुत अच्छे से मैनेज करा। ये रैली कोई पॉलिटिकल या सियासी पार्टी से रिलेटेड नहीं थी। और हां, इम्तियाज जलील साहब पर सवाल उठ रहे हैं कि ये रैली इलेक्शन जो महाराष्ट्र के अंदर आने वाले हैं उस वजह से एमएलए बनने के लिए इम्तियाज जलील साहब ने निकाली। इम्तियाज जलील साहब ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई है। अगर मुझे 10 भी एमपी और एमएलए की सीट कुर्बान करनी पड़े तो कुर्बान है। मुझे नहीं बनना एमपी, मुझे नहीं बनना एमएलए। अगर मेरे नबी करीम पर बात आएगी तो सियासत नहीं होगी, सियासत नहीं होगी। हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे तो लगता है सियासत के लिए तो कुछ नहीं था। लगता क्या है, सियासत के लिए तो ये सब करा ही नहीं है। लेकिन एक चीज पे गौर करने वाली बात है, आज हजारों के तादाद में मुसलमान इम्तियाज जलील साहब पर आए हैं। पूरे देश में इस चीज की चर्चा है, पूरे देश में इम्तियाज जलील साहब छाए हुए हैं और वाकई में काबिले तारीफ है, वाह करना चाहिए। क्योंकि इतने बड़े प्रोटेस्ट को मैनेज करना एक अकेले इंसान की टीम जो मैनेज कर रही है, और फिर नौजवानों को इस प्रोटेस्ट के अंदर तकरीबन ज्यादा से ज्यादा तादाद में नौजवान थे। आज कल असदुद्दीन ओवैसी साहब भी महाराष्ट्र पहुंचे हैं, जलसे हुए हैं, उनके मीटिंग्स करी हैं उन्होंने। उसकी भी मैं अपडेट आपको दूंगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चैनल से हमसे जुड़े रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो महाराष्ट्र में जो आने वाले चुनाव हैं, क्या इस रैली का उन पर असर पड़ सकता है? यानी कि मुसलमान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर भरोसा कर सकता है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि नौजवान साथ हैं। याद होगा आपको, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक बात कही थी कि आने वाला कल मेरे साथ जरूर होगा। यानी कि नौजवान मेरे साथ जरूर होंगे, बच्चे मेरे साथ जरूर होंगे। एक शो के अंदर 16 साल की बच्ची ने ये कहा था कि कोई भी मुद्दा होता है ओवैसी साहब जरूर बोलते हैं।
ओवैसी साहब सबसे पहले स्टैंड लेते हैं। तो ओवैसी साहब ने कहा था, देखें कोई है या नहीं है, लेकिन ये नौजवान जो 16 साल की बच्चियां हैं, ये मुझे चाहती हैं, ये मुझे सपोर्ट करती हैं, और आने वाला कल है ये। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने काफी बार ये कहा है कि आने वाला कल, यानी कि जो नौजवान हैं वो मुझे शायद जरूर सपोर्ट करेंगे, वो मेरी बात को समझेंगे। मुझ पे हजार इल्जाम लगते हैं, लगते आए हैं और लगते रहे। मुझे नहीं समझा लोगों ने कुछ भी, लेकिन अब जो आने वाला कल है, यानी कि नौजवान, वो मुझे जरूर, मेरी बात को जरूर समझेंगे। तो महाराष्ट्र के अंदर अभी कुछ महीनों में चुनाव होने हैं। एआईएमआईएम ने 5 सीटों पर अपने कैंडिडेट का अनाउंस कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी साहब महाराष्ट्र पहुंचे हैं, तो अब देखना यह है कि और सीटों पर कैंडिडेट अनाउंस होते हैं या नहीं होते हैं। थोड़ा टिकट की भी लेन देन है कि भाई हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। तो अब देखना यह है कि किसको टिकट होता है। औरंगाबाद से तो इम्तियाज जलील साहब को हो गया है। इम्तियाज जलील साहब 2014 में पहली बार एमएलए बने थे एआईएमआईएम से। 14 से 19 तक रहे। 19 में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से लोकसभा का औरंगाबाद से चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद इम्तियाज जलील साहब को कामयाबी मिली। उन्होंने तकरीबन एक बहुत पुराने नेता को 6 बार सांसद या 4 बार सांसद रहे नेता को हराया और पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ पहुंचे। उससे 2014 से पहले इम्तियाज जलील साहब भी मीडिया के अंदर थे और उन्होंने तकरीबन, जो मैंने ये पढ़ा है उनके बारे में, कि इलेक्शन से 1 महीने पहले ही अपनी तैयारी शुरू करी थी इम्तियाज जलील साहब ने, और लोगों ने भरोसा जताया, लोगों का भरोसा हुआ इम्तियाज जलील साहब पर, उन्हें कामयाबी मिली। उसी और बायकुल्ला से वारिस पठान साहब को कामयाबी मिली थी। तो ये 2 एमएलए पहले ऐसे हैं जिनकी सीट महाराष्ट्र के अंदर एआईएमआईएम की सीट जो थी, खाता जो खुला था वो इन दोनों एमएलए का खुला था, यानी कि इन 2 सीट से खुला था, औरंगाबाद सेंट्रल और बायकुल्ला से। लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ इम्तियाज जलील साहब पहुंचे, काफी मुद्दे उठाए, काफी मुद्दों पर बात करी, काफी अच्छी अच्छी बातें हैं। गरीबों मजलूमों, हर एक जो भी बेहतर होता है गरीबों मजलूमों के लिए, उनके हक की आवाज भी उठाई और काफी काम करा। 2024 में हाँ, उन्हें कामयाबी नहीं मिली। कामयाबी नहीं मिलने के बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब का बयान आया कि हाँ, इम्तियाज जलील साहब की कमी महसूस होती है और मुझे मेरा बाजू कम हुआ है, कि जो इम्तियाज जलील साहब पार्लियामेंट में आवाज उठाते थे, मजबूती से रहते थे, कि 1 शेर से 2 शेर पार्लियामेंट में पहुंच गए थे, तो वो कहीं ना कहीं कमी है। लेकिन आने वाले वक्त में इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अभी महाराष्ट्र में असेंबली के इलेक्शन होने हैं, जिसमें तकरीबन महाराष्ट्र में 1.5 या 1 करोड़ के आसपास मुसलमान हैं। लेकिन अब ये देखना है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कौन कितना सपोर्ट करता है, कितनी सीटें आती हैं, क्या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सरकार बनाने में अपनी हिस्सेदारी रख पाएगी। काफी सारी बातें हैं, काफी सारी चीजें हैं। आने वाले वक्त में पता चलेगा कौन कितना जीतता है, किसकी सरकार बनती है। क्योंकि एक तरफ महाविकास अघाड़ी है और एक तरफ एनडीए है। महाविकास अघाड़ी और एनडीए में कड़ा मुकाबला है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार साहब वाली और शिवसेना उद्धव ठाकरे साहब वाली, तो दूसरी तरफ बीजेपी और शिवसेना शिंदे साहब वाली और एनसीपी अजीत पवार साहब वाली। तो इंटरेस्टिंग तो चुनाव है महाराष्ट्र का। इसी और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव में कुंदरकी सीट पे भी उपचुनाव होने हैं। वहां पर एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट करा, मैं जिंदा हूं लेकिन मेरा वोट नहीं है। तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, आप लोग जाकर देख सकते हैं, मैंने वीडियो डाली है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जरूर लाइक करें।